गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो स्थल है, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट के नाम से जानते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमे गति से चारों तरफ घूमती है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अस्थिर है, घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं, अर्थात जो भी क्रियाएं होती है, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कोई बल लग रहा है, अंतर्जनित बल होगा, और अगर बाहर हो रहा है तो बहिर्जनित बल होगा। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अगर हम पृथ्वी की गतियों को देखें तो दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्जनित बल और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। अब देखो, अंतर्जनित बल है, इसे दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आकस्मिक बल और एक होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक का मतलब है जो बहुत तेज गति से होता है, अचानक होता है, और पटल विरूपण का मतलब है धीरे धीरे जो होता है। आकस्मिक को भी तीन भागों में बांटते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है और भूस्खलन है। ये जो चीज़ें होती है अचानक होती है। जबकि पिंडोत्प्लवण की बात करते हैं तो इसमें पर्वत निर्माणकारी बल को लेते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल धीरे धीरे चलता रहता है। बहिर्जनित बल की बात करें तो इसे भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएँ होती है इसमें। अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा क्या होता है कि नदी का जल बहना, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, इसे भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट की बात करें तो ये क्या होती है, तो भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। इसे स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। इसके बाद देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक छिद्र होता है, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी है वो निकलता रहता है। ये देखिए, एंडो का अर्थ होता है अंतः, और एक्सो का मतलब होता है बाह्य। जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। अर्थात इससे दो शब्द बने, एक एंडोजेनिक, एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब है अंतर्वर्ती बल और एक्सोजेनिक का मतलब है बहिर्वर्ती बल। ठीक है। एक ज्वालामुखी के बारे में दिखाया गया है कि ज्वालामुखी किस प्रकार से निकल रहा है। तो सबसे पहले ये मेटल है, फिर परपट्टी आती है। ठीक है। तो मेटल के जो निचले वाला भाग है, वहाँ से ज्वालामुखी आ रहा है। फिर ये देखिए लावा किस तरीके से निकल रहा है, बाहर निकास हो रहा है। ऊपर क्रेटर है, जो ऊपर का छिद्र होता है, वो ऊपर वाला भाग वो क्रेटर कहलाता है। गैस और राख भी निकलती है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी में जो कंपन होता है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। अर्थात भूपर्पट्टी के नीचे जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है उसे उद्गम स्थान के नाम से कहते हैं, उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ से उद्गम हुआ है उसके सबसे पहले जो स्थान होता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अर्थात तरंगे जिस प्रकार से चलती है उसी प्रकार से ये कंपन होता रहता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अर्थात सबसे तेज जो भूकंप होता है वो वहीं पर होता है। अर्थात अधिकेंद्र के निकट में सबसे ज़्यादा हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। ये देखिए, भूकंप का एक चित्र दिखाया गया है, एक भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है। उद्गम के अंदर दिखाया गया है अपने को
वही स्थान जहाँ भूकंप उत्पत्ति होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और फिर तरंगों के रूप में देखिए, ये कंपन हो रहा है, जिसे ये प्लेट सीमा, अधिगम, अधिकेंद्र, जहाँ से सबसे पहले भूकंप आता है। इसके बाद में भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। सभी दिशाओं में ये क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। अब देखिए, भूकंपीय तरंगों के 3 प्रकार हैं। एक तो होती है पी तरंगे, जिन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। एक होती है एस तरंगे, जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और तीसरी होती है एल तरंगे, जिन्हें पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। अर्थात इनके अलग अलग गुण, जिनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। इसके बाद देखते हैं, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पाना। इस तरीके से क्या है, भूकंप के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है।